मॉर्निंग दोस्तों, आज हम बात करेंगे एमडी प्रोग्राम के बारे में, जो सेडमेट द्वारा और एमएसएमई द्वारा मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, तो आप लोगों के लिए स्पेशली नए उद्यमी के लिए या नए उद्यमी विकसित करने के लिए जो एमएसएमई और सेडमेट ने एक प्रोग्राम चला रखा है, जिसे हम एमडीपी मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत हमने 5 दिवसीय प्रोग्राम करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि मैनेजमेंट डेवलपमेंट होता क्या है, ये प्रोग्राम के उद्देश्य क्या है। मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम का पहला उद्देश्य है कि आपके अंदर का जो उद्यमी है, जो एंटरप्रेन्योर है, जो सोया हुआ है, उसे जगाना। आपके अंदर का एंटरप्रेन्योर किसे कहते हैं? एंटरप्रेन्योर मीन्स जो खुद अपनी जीविका के लिए, आजीविका के लिए प्रयास करे, अपनी आजीविका के लिए उद्यम करे और साथ में 4 लोगों को और आजीविका प्रदान करे। That is called एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर मीन्स एंटरप्रेन्योर जिसे हम बोलते हैं, या हम उद्यमी जिसे बोलते हैं, वो एक उद्यम स्थापित करता है। उद्यम मीन्स अगर बेसिकली हम बोले तो उद्यम को सही राह दे देना, उद्यम को कोई चीज़ प्रोड्यूस करवाने में लगा देना, देखिए उद्यम। तो एक व्यक्ति के दिमाग में कुछ न कुछ हलचल चलती रहती है, कुछ न कुछ नया करने की योजनाएं चलती रहती हैं। उस योजना को किसी ऐसे प्रोजेक्ट में तब्दील करना, ऐसे प्रोजेक्ट में बदल देना, जिसके कारण वो समाज को एक उपयोगी वस्तु प्रदान कर सके और जिसके एवज में वह खुद भी प्रॉफिट अर्न कर सके और अन्य लोगों को उस उद्यम की मदद से रोजगार प्रदान कर सके। दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। अब इस एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करना सबसे पहला एमडीपी का जो मूल उद्देश्य है, आपके अंदर के एंटरप्रेन्योर को जगाना। देन उसकी प्रोसेस से अवगत कराना कि एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा तो हमने आपके अंदर जगा दिया, अब आगे कैसे इसको प्रोसेस में क्रियान्वयन में लाना, इसको एक प्रोजेक्ट को सफल रूप में सामने लाना। तो सबसे पहले कोई भी आपके अंदर एंटरप्रेन्योर का अगर हमने कीड़ा जगाया है, तो फिर आपका पहला काम हो जाता है कि मार्केट रिसर्च करके ये पता लगाना कि आपके मार्केट की, आपके एरिया की या आपके अंदर क्या चीज़ प्रोड्यूस करने की चाहत है, आपके मार्केट की क्या डिमांड है। मार्केट की डिमांड के अनुसार हम कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं जो आपको प्रोडक्शन करने में प्रॉफिट प्रदान कर सके, जो आपको आप उसको प्रोड्यूस करें तो आपको प्रॉफिट मिल सके, ऐसी कौन सी चीज़ें वो तलाश करें। देन उसके लिए क्या क्या कानूनी प्रोसीजर, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेंगे। जैसे उद्यम आपने कोई भी स्थापित करना है, तो सबसे पहले आपके उद्यम का नाम सोचना, आपकी फर्म का नाम सोचना, फर्म का नाम सोचने के बाद में उसके नाम से आपका गुमास्ता बनवाना, नगर निगम का लाइसेंस बनवाना। देन उसके नाम से अकाउंट खुलवाना, अकाउंट खुलवाने के बाद में उसके नाम से आपका उद्यम रजिस्टर करवाना। आपने एमएसएमई में उद्यम रजिस्ट्रेशन, उद्यम आधार का रजिस्ट्रेशन करवाया। अब आपको उसका पूरा प्रोजेक्ट फाइल बनाना। प्रोजेक्ट फाइल में आपको पूरी योजना, कैसे रॉ मटेरियल आएगा, कौन को कैसे आप वर्कर्स आपके पास में आएंगे, कौन कौन सी मशीन लगेगी, उसका कितना खर्चा लगेगा, रॉ मटेरियल का कितना खर्चा लगेगा,
क्या प्रोडक्शन की टाइम रहेगी, प्रोडक्शन की क्या कास्ट आएगी, प्रोडक्शन कब तक शुरू हो जाएगा, कब तक प्रोडक्शन मार्केट में चला जाएगा, मार्केट में किस रेट बिकेगा, आपको क्या प्रॉफिट होगा, ये पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप बना के देंगे। आप किस तरीके से इस प्रॉफिट को हैंडल करेंगे, जैसे अपने जो वर्कर से उनको किस तरीके से उनकी सैलरी वगैरह सब कुछ समाहित करने के बाद में, आपके सारे खर्चे समाहित करने के बाद आपको फाइनल प्रॉफिट क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो है वो उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंतर्गत शामिल होना चाहिए। कितनी ज़मीन लगेगी, कहाँ से आएगी, क्या सारी चीज़ें, आपके पास कितना पैसा है, नहीं है तो आपके पास क्या आपकी उसके हिसाब से योग्यता है, कौन सी योजना के तहत आप जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें जब आप एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट में शामिल करते हैं तो फिर वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम उद्यम विभाग को सौंप कर, आपको लोन लेना है तो लोन लेकर, कहाँ से ज़मीन एक्वायर करना है वो एक्वायर करेंगे, कहाँ से मशीन परचेज़ करना है वो परचेज़ करेंगे, कहाँ से आपको एम्प्लॉई ऑक्यूपाई करना है वो ऑक्यूपाई करेंगे, एम्प्लॉई को ढूंढने का अपना एक प्रोसीजर होता है वो प्रोसीजर फॉलो करेंगे, एम्प्लॉई को रिटेन करने का प्रोसीजर क्या होता है वो बताया जाएगा कि एम्प्लॉई को कैसे वैसा एटमॉस्फेयर दिया जाए कि वो आपकी अपने को छोड़कर कहीं ना जाए। इस तरीके से पूरे प्रोसेस, फिर आपका आगे क्या डेप्रिसिएशन आ रहा है आपकी मशीनों का, उसका किस प्रकार से ध्यान रखा जाए, वो सारी चीज़ें देखते हुए आप अपनी पूरी योजनाएं बनाते हैं। योजना बनाने के बाद आपको पूरा प्रॉपर पेपर पे जो है क्रियान्वयन करने के बाद में उस प्रोसेस पर किस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, ये सारी प्रोसीजर जो है ये एमडीपी प्रोग्राम के अंतर्गत आपको बताई जाती है। देन आपको सिखाया जाता है कि अब आपको प्रोडक्ट आपका जो है उसकी मार्केटिंग किस तरीके से करना है, उसको किस तरीके से ग्लोबली मार्केट में लाना है, आपके लोकल मार्केट में, आपके बाहर के मार्केट में, आपके ऑनलाइन मार्केट पर इसको किस प्रकार से एस्टेब्लिश करना है, किस तरीके से अपनी ब्रांडिंग करना है, कहाँ कितना एक्सपेंस करना है और किस ढंग से मार्केटिंग को आगे बढ़ाना है, क्या प्रोसीजर है मार्केटिंग के, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, ये सारी चीज़ें जो है एमडीपी प्रोग्राम के अंतर्गत आपको सिखाई जाती है। देन एमडीपी प्रोग्राम में यह भी बताया जाएगा कि अगर संभावना है तो आप एक्सपोर्ट किस प्रकार से कर सकते हैं, आपको कोई चीज़ इम्पोर्ट करनी है तो किस प्रकार से कर सकते हैं और किस प्रकार से ये पूरी प्रोसेस एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, उससे आप अपना प्रॉफिट ग्रोथ किस प्रकार बढ़ा सकते हैं और अपने प्रोडक्ट में और क्या इनोवेशन किया जाए ताकि आपका प्रोडक्ट जो है वो बड़े लेवल पे एक बड़ी इंडस्ट्री के रूप में आपका ये जो छोटा सा उद्यम, जो छोटा सा कारोबार आपने शुरू किया वो एक बड़ी उद्यम के रूप में स्थापित हो सके। तो दोस्तों ये पूरा जो एक सिनारियो है कि किस तरीके से हमें कोई उद्यम स्थापित करने, उद्यम का विचार दिमाग में लाकर उसको किस प्रकार से क्रियान्वयन करके फाइनली किस प्रकार से उसको प्रोसेस करना है और किस प्रकार से सफल उद्यमी बनना है, ये पूरी प्रोसेस एमडीपी प्रोग्राम कहलाता है। तो दोस्तों एमडीपी प्रोग्राम में इसी प्रोसेस का पूरा बात की गई है, कहाँ कहाँ कौन सी बैंकें, कौन सी गवर्नमेंट स्कीम, कौन से आपको सपोर्ट, कौन से डिपार्टमेंट है जहाँ आपको सपोर्ट मिलेगा, कौन से लाइसेंस आपको लेना होंगे, कौन से आपको परमिशन लेना होगी, ये सारी बातें वहाँ पर आपको एमडीपी प्रोग्राम में बताई जाती है और फिर पर्सनली असिस्टेंट किया जाता है कि भैया आप अगर वाकई में आपका उद्यम का कीड़ा जाग गया है और आपको आगे प्रोसेस करना है तो आपको किस प्रकार से पर्सनली अटेंशन लेकर आपका वो उद्यम स्थापित करवाया जाता है। तो दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की कोई अगर जानकारी चाहिए एमडीपी प्रोग्राम के बारे में तो मुझे कॉन्टेक्ट करें 9600 152 1550
आपको अगर कोई जानकारी यहाँ पर लगी हो कि आपके काम की है, आपको चैनल को भी लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक अगर आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और लाइक, इस वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको अगले जो भी वीडियो है वो हम आपको कंटिन्यूस आपको इसकी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों। चैलेंज जैन की मार्केटिंग गुरु चैलेंज जैन की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मार्केटिंग